हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज है लेक्चर नंबर 9, राइट। तो आज हम 2019 का जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, 2011 से लेकर के 2018 तक के हो गए हैं पेपर। तो अब तक आई थिंक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्डअप हो गई होगी, राइट। कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, जनरल स्टेटमेंट क्या होती हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। पेपर डेली लगा रहे हैं, वैसे ही लगाएंगे। पहले आपको पीवाईक्यू जैसे लगाना है सब पहले खुद से, उसके बाद फिर आपको लेक्चर देखना है पूरा, ठीक है। तो पहले लगा लेना, ठीक है। चलो, तो ये ए सेट है, ठीक है, 2019 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड जमींदार, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जागीरदार आर द होल्डर्स ऑफ द लैंड असाइनमेंट इन द ल्यू ऑफ जुडिशियल पुलिस ड्यूटीज, वेयर जमींदार वर द होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी, राइट, अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ लिखा ज़मींदार के पास और कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं थी विद एनी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। यार ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्या पता उसको कोई और भी ड्यूटी दी गई हो, राइट। सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन के साथ उसका कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट भी क्या पता हो, राइट, या फिर कुछ और भी हो। तो कुछ श्योर शॉर्ट नहीं कह सकते, तो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी, तो ये फिर तो गलत हो जाएगी। फिर लैंड असाइनमेंट टू द जागीरदार वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडेटरी। जमींदार तो यार मोस्टली हेरिडेटरी ही रहे हैं, राइट। बाकी जागीरदार जो होते थे उनका ही होता था, मे बी शायद कि नॉट हेरिडेटरी हो, या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको जागीर प्रोवाइड की जाती थी, राइट। तो हो सकता है, कह नहीं सकते, बट ज़मींदार का नॉट हेरिडेटरी होना यार, राइट, थोड़ा अजीब सा है और हिस्ट्री में तो लाइक तो यहाँ पे भी लग रहा है कि स्वैप कर दिया है यूपीएससी ने मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, विद रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ऐसे तो भाई सब लोग इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी सारी लैंड रखेंगे, फैमिली लेवल पे नहीं रखेंगे, राइट, गलत हो जाएगी। द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल लैंडलेस, तो हो सकता है ये भी, बाकी ऑल लगाए तो इसको डाउट में रखेंगे। इट रिजल्टेड इन द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। कैश क्रॉप्स यार, कैश क्रॉप्स अगर प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन हो जाएगी फिर तो यार खाएंगे लोग क्या, राइट। ये तो वही हो जाएगी, और वो भी प्री डोमिनेंट फॉर्म के लिए बोल रहा है, ये तो और गलत हो जाएगा। फिर लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जाम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स, ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कुछ तो एग्जाम्पशंस रखी होगी कि किसी के लिए इतने सारे जो थे राजा वगैरह थे, राइट, इतने बड़े बड़े लोग थे, तो मे भी क्या पता उनके लिए, उनकी तो हेरिडेटरी लैंड जिसकी आ रही है या फिर जिसको पुराने पूर्वजों की मिली हुई है, ये कहोगे उनके लिए भी लिमिट्स ना हो, तो कुछ ना एक सर्टेन एग्जाम्पशंस तो होनी चाहिए, राइट। तो इन सब में सबसे करेक्ट ऑप्शन जो थोड़ा नॉर्मल लग रहा है वो ऑप्शन बी लग रहा है, तो ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम, बट आई थिंक इन चारों में से ये सारे नेगेटिव सेंस में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, बट आई थिंक ये एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा है, भले ऑल लगा हुआ है, राइट। तो पॉजिटिव सेंस की वजह से क्वेश्चन नंबर 2 में बी हो जाएगा। सी में आ जाते हैं, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, कंपटीशन की बात कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये मोस्टली इकनॉमी को लेकर के वो देता है, राइट, ऐसी चीज़ें देता है, और लोन वगैरह हो गया या फिर इकनॉमी का ग्रोथ फोरकास्ट हो गया, वो सारी चीज़ें। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो यूएनसीईडी इसकी मतलब उतनी रिपोर्ट्स न्यूज़ में होती नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, अगर ज़्यादा होगा कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, राइट। तो इसमें आपको फिर यहाँ पे चूज़ करने पड़ेगा, और वर्ल्ड बैंक की अगर आप देखोगे तो 2-3 ही रिपोर्ट आती, वो भी यूपीएससी पूछ चुका है, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पूछ चुका है, और एक रिपोर्ट आती थी, राइट। तो वो है, तो उसके लिए फिर क्या है कि अब यहाँ पे मोस्टली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो ऐसी रिपोर्ट डालता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर को लेकर के, या फिर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मोस्टली ऐसे लेवल पे कि बाकी सारे डायमेंशंस को भी कवर, तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एक्सेप्ट फॉर फ्री इन ट्रेड विद चाइना। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यही हुआ था। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का आप कर सकते हो डायरेक्टली। सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, हाँ ये भी हुआ था, लेकिन रेवेन्यूज ऑफ वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, आई थिंक ये पहले हुआ था, ये आई थिंक 1793 में हुआ था क्या, या फिर बाद में 1833 में हुआ था, इन दोनों में से एक हुआ था, लेकिन 1813 में नहीं हुआ था ये। तो इसमें तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ओनली 2 पेयर आप लगा सकते हो। वैसे भी अगर आपको ओनली पेयर वाला क्वेश्चन होता और ईजी हो जाता, एक आपको पता है सही है, इन दोनों में अगर आपको डाउट है तो इन दोनों में से आपको पता है एक सही हो सकती है, एक गलत हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, तो आपको क्या करना है, ओनली 2 पेयर लगा देते, राइट। 3 स्टेटमेंट है तो 2 हो जाता आपका सीधा सही, चूज़ भी नहीं करना पड़ता। फिर 5th में आ जाओ, विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्ट्स क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, हाँ ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो हाँ ये भी ठीक है, ये पीवाईक्यू एक बार पहले भी पूछ चुकी है यूपीएससी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बारे में, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो इसमें बोथ
1 एंड 2 हो जाएगा। फिर ऑल इंडिया टचबिलिटी लीग महात्मा गांधी की हो सकती है, ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी चिदानंद हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रामास्वामी नायकर साउथ के सेल्फ रिस्पेक्ट में, हाँ ये भी स्पेक्ट्रम में वैसे दिया हुआ है, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 हो जाएगा आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हरप्पन साइट, कौन सी इसमें हरप्पन साइट नहीं है, जो अंदर है कोटदीजी है, देसलपुर है, सोगुरा नहीं है, सोगुरा बात की है, राइट। और इसमें देखो ये आपको अगर ये ऑप्शन नहीं पता होता कि सोगुरा इसमें है कि नहीं, तो 7 वाला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो यहाँ पे 8 वाला पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ और इंस्क्रिप्शन इज रानियो अशोका किंग अशोका मैंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, ठीक है। कांगबली, सांची, साबारजी और सोगुरा। देखो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे सोगुरा दिया और दोनों क्वेश्चन एक के बाद एक हैं, राइट। ऐसे मैंने काफ़ी सारे मैंने बहुत सारे पेपर में आपको देखा है, तो राइट। तो दोनों ऑप्शन में से अगर आप दोनों में सोगुरा भी मारते ना, राइट, तो भी आप 1.3 में प्लस में होते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है इसमें, एक सही होता है एक गलत आता आपका, तो 1.6 मार्क्स आपके कटते, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है सीधे 1.3, तब भी आप प्लस में होते। तो यहाँ पे इस वाले में सोगुरा नहीं था और इस वाले में डी नहीं होगा, इस वाले में ये भी देखो ये फैक्चुअल है, तो इसमें अब आप उतना नहीं लगा सकते कि इसमें क्या है, तो उसमें वैसे ही भी डी पे आ रहा था, तो यहाँ पे मैं तो ये मार्क करता, राइट। बाकी इसमें जो आंसर होगा वो कांगाली होगा। ये तो आपको वैसे ये चीज़ें आपको उसमें लूसेंट में मिल जाएगी, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है हिस्ट्री के लिए तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है, आपको अच्छे से मिल जाएगी। बाकी एनसीईआरटी में भी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, एनसीईआरटी या तो आप पढ़ लो अच्छे से। डेसिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेंडिंग पाथ ऑफ द बोधिसत्व इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ महायान बुद्धिज़्म। तो महायान बुद्धिज़्म के लिए यार ये तीनों ही थे। ये तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म हर साल एक क्वेश्चन आता है रिपीटेड लेवल पे, राइट। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म करके जाना, ठीक है, अच्छे से। देन विथ रेफरेंस टू द फोर्स लेबर विस्ती इंटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट एज अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, हो सकता है विस्टी। इट वॉज अ टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश एंड काथेवार रीजन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यार बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि टोटली एबसेंट, ऐसा तो। द फोर्स लेबर वॉज इंटाइटल टू वीकली वेजेस, अगर फोर्स लेबर है, नाम में ही उसके फोर्स लेबर है, तो उसको वीकली वेजेस क्यों मिलेगी। हिंदी में एक पढ़ लेते हैं, बल श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, यार क्यों होगा, राइट। फोर्स लेबर है यार, उसको वीकली वेजेस क्यों मिलेगी। द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वाज सेंट एज द फोर्स लेबर। तो एल्डेस्ट सन यार ये तो फिर वो है कि यंगर भी तो जा सकता है, फोर्स लेबर यार किसी से भी कराओ वो तो आप जरूर तो ना कि वही जाएगा आपका, राइट। तो मोस्टली इसमें जो सबसे कॉमन है वो ए वाली लग रही है कि एज अ कंसिडर्ड एज अ टैक्स पेड बाय द पीपल। अगर वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे मान लो कैश में, तो क्या फोर्स लेबर होकर देते होंगे वहाँ पे, राइट, उनसे काम कराया जाता होगा। फिर इंडिया बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज अ नोबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूट, विजयनगर। विजयनगर आ गया, विजयनगर ही होगा। विजयनगर मोस्टली ऑप्शन में, अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, बट द थिंग 80%, 75 से 80% चांसेस है कि विजयनगर है, तो विजयनगर होगा। अब तक जितने क्वेश्चन आए मैंने पिछले 8 साल के जो पेपर हमने लगाए हैं, राइट, उसमें हर जगह मोस्टली विजयनगर हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। और आगे भी आता रहेगा, आगे भी जितने आएंगे मैं दिखाता रहूँगा, 23 तक हर साल क्वेश्चन आए विजयनगर का। मतलब यूपीएससी की बहुत फेवरेट थीम है ये विजयनगर की, राइट। तो विजयनगर ये पूछते हैं। फिर इन द रेवेन्यू सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल, हाँ तो आमिल नाम है, हो सकता है। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान दिल्ली वर एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, तो ये यार हो भी सकता है। बाकी एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन लिखा है, इक्ता सिस्टम है। इक्ता सिस्टम में भी आई थिंक दिल्ली सल्तनत में ही आया था, और एंशियंट लेवल पे यार इक्ता नाम से तो ऐसा कुछ था नहीं, राइट। तो आई डोंट थिंक ये हो सकता है। और वैसे ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली यूपीएससी गलत बनाती है जहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिया इज इंस्ट्रूमेंटल, ऐसी जो होती है जहाँ पे इंडिया को आगे लाया जाता है, या फिर एंशियंट वाला, तो वो चीज़ मोस्टली गलत होती है। द ऑफिस ऑफ वीर बख्शी केम टू इन द एग्जिस्टेंस, ये वाला जो वर्ड है केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ खालजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये भी मोस्टली गलत होता है ऐसे स्टेटमेंट की केम इन टू एग्जिस्टेंस वाला, राइट। तो ये दोनों ही मोस्टली गलत है कि मीर बख्शी दिल्ली सल्तनत, खलजी के पहले भी लोग थे यार, राइट। स्लेव डायनेस्टी थी, उसके पहले भी लाइक काफ़ी सारे वो थे, राइट, इधर उधर। तो मीर बख्शी यार एक कॉमन नाम था, मीर बख्शी क्या आ सकता था, तो आई थिंक 1 ओनली होगा। फिर सेंट निम्बार का था कंटेम्प्री ऑफ अकबर, कंटेम्प्री वर्ड आगे कंटेम्प्री मैंने बहुत बार बताया कि मोस्टली गलत होता है। सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाई शेख अहमद सिरंदी, अगर इसके बारे में आपको पता है, लेकिन ऐसे वर्ड अगर आ गए ना ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ये सारे मोस्टली गलत होते हैं हिस्ट्री में ऐसे जहाँ भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेंट निम्बार का वॉज कंटेम्प्री ऑफ अकबर, ये गलत होगा। संत कबीर वॉज शेख अहमद सिरंदी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि संत कबीर जो थे वो काफ़ी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में थे कि हिंदू और मुस्लिम गॉड में दोनों में मतलब उतना बिलीव नहीं, मतलब दोनों में न्यूट्रल थे तुम बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी इनका क्या था कि ये निर्गुणा फॉर्म जो था भक्ति का वो वर्शिप करते थे कि भगवान का फॉर्मलेस है, ठीक है।
और ये शेख अहमद सिरंदी थी ना, ये मोस्टली ऑर्थोडॉक्स थे काफ़ी, हाँ मुस्लिम्स में, राइट। तो इस वजह से शेख अहमद सिरंदी टोटली अपोजिट थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे यूपीएससी गलत बनाती है, उसमें नाइदर 1 नाइदर 2 होगा। फिर विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल एवोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, हो सकता है। इन लॉर्ड्स कैंथोड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर, नहीं किया था यार, ये तो आपका स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपने वहाँ से पढ़ी थी तब हो जाता। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट इंटरनेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूल, हाँ ये भी हुआ था, राइट। तो 1 2 3 तीनों हो जाएंगे इसमें। फिर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी न्योगी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है या आपको अगर उसमें नहीं पढ़ा है आपने मान लो स्पेक्ट्रम में, तो फिर आपको ये पॉलिटी में भी मिल जाता, राइट। जो इंटरिम गवर्नमेंट वाला पार्ट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो उसमें वहाँ पे लिखा हुआ है केसी न्योगी का नाम, तो ये तो होंगे। पीसी न्योगी ये हाँ कम्युनिस्ट थे, इनका कम्युनिस्ट से रिलेशन था, तो ये कम्युनिज्म हो सकता है इनका, राइट। तो ये दोनों तो ठीक होंगे। और तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन, तो आई थिंक ये भी था, इसमें तीनों ही सही होंगे। बाकी अगर आपको ये क्वेश्चन अगर मान लो नहीं, आपको ऐसा फैक्चुअल नहीं पता है, राइट, आपको याद नहीं है, तो उस बेसिस पे भी फिर यहाँ पे आपको फिर अगर आपको थोड़ा लेना होता तो फिर यहाँ पे अगर मुझे नहीं पता होता बिल्कुल भी, तो मैं ओनली 2 पेयर के साथ जाता, राइट, क्योंकि टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है और 3 के तीनों सही देने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो ओनली 2 पेयर या फिर 1 पेयर अगर कुछ भी पता होता तो उसके हिसाब से देखता, राइट। बट द थिंग ऐसे अगर, तो इसीलिए सोचता हूँ कि ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पे आपका मतलब टोटली लॉजिक काम नहीं कर सकता, थोड़ी नॉलेज चाहिए, उसके लिए आप बेसिक्स कवर किए जाओ। जो बेसिक बुक्स मैंने बोली है ना, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री, एनसीईआरटी, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत हो गई, उसके बाद जैसे इन्वायरमेंट के कुछ सेक्शंस हो गए, साइंस एंड टेक के कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, राइट, उन चीज़ों को आप कवर कर लो। फिर 16 विथ रेफरेंस टू द मियान तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन बाई अकबर, अकबर के अलावा कोई और भी हो सकता है। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, हाँ तो भाई तानसेन था म्यूजिक से रिलेटेड, ध्रुपद में भी किए हो इसने, हिंदू गॉड्स एंड गॉड को ऐसे परफेक्ट नाम नहीं दिया हुआ है गॉड का। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, तो इतने सारे पैटर्न क्या पता एक के लिए किसी के लिए कर दिया हो। तानसेन इन्वेंटेड मिनी रागास, तो हाँ सिंगर था यार, तो राग उसने इन्वेंट किए होंगे मे बी। अब पहला ही है यहाँ पे जो फैक्चुअल है, ठीक है, तो नॉट करेक्ट तो मोस्टली यही होगा ए, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसको नॉलेज सोर्स में देखोगे तो नॉलेज सोर्स में भी ये कैसे होगा, क्योंकि अकबर ने उसको टाइटल दिया था, बट द थिंग क्या दिया था, मियान का दिया था, नॉट तानसेन का, ठीक है। तो ये फैक्चुअली भी वैसे करेक्ट होगा अगर नॉलेज बेसिस है। अगर नॉलेज बेसिस नहीं है तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, राइट, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट दे रखे हैं और फैक्ट देने के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं और यूपीएससी गलत करती है। तो जो सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मियान की जगह तानसेन दे दिया बनाने के लिए, तो देख रहे हो यूपीएससी किस लेवल तक जाती है कि अलग भी कोई नाम नहीं दिया, तो ऐसे तरीके से बनते, तो फैक्ट्स मोस्टली गलत देती है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्प्रेस शिफ्टेड इन पैसेज फ्रॉम द इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द एल्बम इंडिविजुअल प्रोटेक्ट, ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है तो वहाँ से डायरेक्टली हो जाता जहांगीर, ठीक है, इसमें सोचना नहीं था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइक कम्प्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, मानस नहीं होगा, आसाम में है, देखो वहाँ ट्रॉपिकल है, पेड़ वाले इतने सारे हैं, तो टेम्परेट अल्पाइन जोन नहीं होगा। नाम दफ़ा का क्वेश्चन देखो PYQ था, कुछ दिन पहले आया हुआ है, राइट। अगर आपने ये पढ़ा होता तो नाम दफ़ा का ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको काट देते कि नाम दफ़ा में क्या था, सारी चीज़ें मिलती हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्टिक। न्यूरा वैली हो सकता है, राइट, न्यूरा वैली होगा। और वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं होगा, राइट, वैली फ्लावर्स कहाँ है, उत्तराखंड में, नहीं न्यूरा वैली नहीं होगा आई थिंक, हाँ न्यूरा वैली नहीं होगा। न्यूरा वैली कहाँ पे, न्यूरा वैली तो आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। नेशनल पार्क सारे पता होने चाहिए आपको, मोस्ट प्रॉब्ली बेसिक्स हैं क्योंकि ये, राइट। तो न्यूरा वैली नहीं होगा, वेस्ट बंगाल। वैली ऑफ फ्लावर्स होगा, क्यों, क्योंकि ये उत्तराखंड में है, राइट, उत्तराखंड में तो मे बी टेम्परेट अल्पाइन जोन में, वहाँ बर्फ में आ सकता है, राइट। तो वैली ऑफ फ्लावर्स विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हो सकता है ऑप्शन ए। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यार इनोवेशन का काम क्यों करेगा। नीति आयोग हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी नहीं होगा, राइट। तो 2 ही डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ए और सी। यहाँ पे आप 50-50 पे आ सकते हो, 50-50 में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा और इसमें आपके मे बी क्या लगाओ, राइट। अगर आप ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे सी होगा, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग से लगातार यूपीएससी ने 3-4 साल क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो अभी भी पूछ सकती है नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, ठीक है। अब टोटली फैक्चुअल है तो रिस्क परसेंटेज थोड़ा लेना तो पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सही होंगे, कुछ गलत भी होंगे। 70-30 का मैंने पहले बताया है, अगर आपकी एक्यूरेसी 70-30 की है तो भी ये परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी प्लस में रहोगे। 21 जून संडे है, ठीक है, अरे 21 जून द सन डज नॉट सेट
Below the Arctic Circle does not sit below the Antarctic Circle. Shines vertically over at the noon on the equator. Shines vertically over at the Tropic of Cancer. ये देखो अब यहाँ पे इक्वेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर की स्टेटमेंट सेम है, तो सी और डी सेम है, ए और बी सेम है यहाँ पे, राइट। तो इसमें अब क्या है कि अब इन दोनों में से आपको चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप इन दोनों में से एक चूज़ कर लो या तो इन दोनों में से एक चूज़ कर लो, जो भी आपको चूज़ करना हो, अगर नहीं पता है कुछ भी। वैसे इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 21 जून है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, कैंसर होगा यहाँ पे अगर करेक्ट होना होता है, राइट। क्योंकि 21 जून को तो फिर जो सन होता है वर्टिकली अपने यहाँ इधर साइड पे काफ़ी गर्मी होती है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में, तो यहाँ पे कैंसर होगा ना, कैप्रिकॉर्न कैसे आ जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा डी वाला, ठीक है। फिर वर्टिकली एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर भी ऐसे फिर नहीं होगा क्योंकि कैप्रिकॉर्न पे होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, वो कैंसर पे होता है, राइट। सी वाला भी गलत हो गया। अब आप यहाँ पे आ गए ए और बी में सीधा सीधा, ठीक है। ए और बी में आपको देखना पड़ेगा आर्टिक सर्कल होता है या अंटार्कटिक सर्कल होता है। तो अंटार्कटिका कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका नीचे पड़ता है सदर्न हेमिस्फीयर के पास, और ऊपर पड़ता है आर्टिक सर्कल, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सन होता है, राइट, उस टाइम पे। तो क्या होता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। अगर आपको नहीं पता थोड़ा सा सोच के, अगर तो बेसिक नॉलेज होती थोड़ी भी कि जून होता है, गर्मी होती है, राइट, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली हो जाता है ऐसे। Which of the following groups of plants were domesticated in the New World and introduced in the Old World? ठीक है, तो ये देखते हैं, टोबैको, कोकोआ, रबर, ठीक है, टोबैको, कॉटन, रबर। तो कॉटन, यार कॉटन तो बहुत पहले से चला आ रहा है, और तो ये इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड, तो और डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड, तो ऐसा तो नहीं होगा यार, कॉटन तो बहुत पहले से है। कॉटन यहाँ भी आ गए, दोनों सीधे सीधे काट दूंगा। रबर, कॉफ़ी, वीट, यहाँ वीट आ गया, वीट भी पहले से है यार, तो इसमें क्या एक ही बचा आपका, राइट। टोबैको, कोकोआ, रबर, ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों आए हुए हैं ऐसा नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एशियाटिक लायन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो हाँ हो सकता है। डबल हम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्ड कैमल, यार कैमल तो यार वहाँ साउथ अफ्रीका, इधर सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी पाए जाते हैं, अपने यहाँ भी पाए जाते हैं, राजस्थान वगैरह में, तो क्या पता है यार डबल हम्ड वहाँ भी मिल सकते हैं, ऐसा चांसेस हैं। इंडिया वन है राइनोसोरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। अब वन हॉर्न राइनोसोरस, तो यार ये भी यार देखो एक तरीके से अपने यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मानस वगैरह असम में पाए जाते हैं मोस्टली, और असम का यार बॉर्डर लगता है भूटान से, और भूटान का जो सटा हुआ है रॉयल मानस करके है, क्या ऐसा रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान का, जो सटा हुआ अपने मानस से, ठीक है, बाउंड्री के बाहर। तो ये क्या पता यार वो राइनोसोरस है तो वहाँ भी चला जाता हो भूटान में, राइट, नीचे भी जा सकता है, तो तीसरा गलत हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी है। लेकिन लॉयन की एसिटिक लॉयन यार कहाँ ही जाएगा फिर, राइट, यहाँ से निकल के अगर जाएगा तो, क्योंकि इधर वाली रीजन में पड़ता है वो, गुजरात वाली साइड में, तो आई डोंट थिंक इसमें भी होगा, तो इसमें वन ओनली होना चाहिए, ठीक है। तो ओनली वन पेयर ऐसे आप लगा के आते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते इसमें। फिर पांदरपुर, चंद्रबाग, तिरुचिपल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो हम्पी तो यार देखो अगर आपने थोड़ा सा PYQ करा है और अगर आपने UPSC की थीम्स को पढ़ा है, थीम्स पढ़ा होता तो विजयनगर पढ़ा होता, ठीक है, विजयनगर का पढ़ा होता तो हम्पी पढ़ा होता आपने, हम्पी पढ़ा होता तो तुंगभद्रा भी आपको पता होता कि हम्पी तुंगभद्रा पे है, ठीक है, मालप्रभा पे नहीं है। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे आप एक तो आपको पता लग गया गलत हो जाएगी, बाकी के फिर 2 पेयर में आपको चांस लेना पड़ता, ओनली 1 पेयर या 2 पेयर, और बाकी अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए फिर तो अच्छा है इस क्वेश्चन में, राइट। तीसरा काटोगे आप 1 ओनली आ जाएगा आपका आंसर, 1 and 2 ओनली, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से। फिर इन अ गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर्स बिकॉज पॉवर्टी रेट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यार पॉवर्टी रेट वेरी थोड़ी ना करती है, एक सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, तो मोस्टली केसेस में या तो नेशनल लेवल पे होती है आई थिंक की पॉवर्टी, राइट। तो स्टेट का तो मैंने सुना नहीं कि स्टेट लेवल पे पॉवर्टी लाइन है था। प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हो सकता है, प्राइस वेरी करती है, राइट, कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अलग होता है, सारी चीज़ें लोकल मार्केट अलग अलग हिसाब से चलती है। ग्रॉस GSP वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हाँ तो ये भी हो सकता है वेरी करती है। क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू, लेकिन यार क्वालिटी अगर वेरी करती है डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसकी वजह से यार ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन यार हायर होना, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन देखो B और C में आप आ गए, तो यहाँ पे 50-50 में अब आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि 50-50 में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें GSP वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, तो आई डोंट थिंक कि ये होगा कि GSP वेरी करती है। तो प्राइस लेवल, हाँ तो प्राइस लेवल में भी वेरी करता हो, इसलिए अगर प्राइस वेरी करती है तो इंसान की अफोर्डेबिलिटी वेरी करती होगी, राइट। कहीं पे आप 500 रुपये में एक दिन का पूरा खाना खा सकते हो, और कहीं पे 500 रुपये में क्या पता सिर्फ एक दिन का ही आपका एक या 2 टाइम का ही खाना मिलता हो, यहाँ पे आपको 2 दिन का मिल जाता हो, राइट। तो मे भी कह सकते हैं, तो प्राइस लेवल एक फैक्टर हो सकता है, राइट।
पॉवर्टी लाइन के अलग अलग होने के लिए। तो यहाँ पे मुझे होता है तो मैं तो बी के साथ जाता, बाकी बी इसका आई थिंक करेक्ट आंसर बी ही होगा इसका, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सर्कस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये किस चीज़ के लिए होती है? तो क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन, रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ट्रॉपिकल साइक्लोन, रिड्यूसिंग एडवर्स। तो यार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को करने के लिए रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड ऑन द अर्थ, और यहाँ लिखा सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर और सर्कस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, ठीक है। तो ये चीज़ें लिखी हैं। तो आर्टिफिशियल रेन बाकी ऐसे होता तो मोस्टली मैं किस में जाता, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग में जाता, ये क्योंकि सबसे ब्रॉड में है, ठीक है, सबसे ब्रॉड सेंस की है। और ये सारे क्या नैरो सेंस में बात कर रहे हैं, सोलर विंड के लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए और आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए रीजन में कुछ जगह, राइट। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर इशू है मोस्टली, राइट, ब्रॉड सेंस में बाकी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सॉल्व हो जाएंगी उनसे, राइट। तो डी विल भी तो यहाँ पे मोस्टली आई थिंक करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आर्टिफिशियल रेन तो यार अलग तरीके से होती है, ठीक है, तो उसके लिए नहीं होती। इसमें मोस्टली क्या होता है देखूँ, क्लाउड थिनिंग टेक्निक ना, हाँ, तो इसमें क्या करते हैं मोस्टली क्लाउड बना देते हैं ऊपर, आर्टिफिशियल क्लाउड्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो सन की रेज़ आती हैं वो उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे वो रेज़ नहीं आती, इसकी वजह से अर्थ क्या नाम है हीट अप नहीं होती, और फिर इससे क्या होता है इंफ्रारेड रेडिएशन कम होगी, राइट। तो ये चीज़ें हो जाएंगी इम्पॉसिबल। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशनड। तो ये तो यार अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है थोड़ा सा तो भी आपको थोड़ा ये बेसिक पता होता है, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शंस, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी और वेस्ट टू एनर्जी। तो इसमें वेस्ट टू एनर्जी होगा, पायरोलिसिस वेस्ट टू एनर्जी के लिए ही होती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो अब नेयर, पेपारा, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलक्कड़, मंदुतरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, हो सकता है। अगस्तमलई कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ इंडिया के साइड पड़ता है, राइट। साउथ इंडिया में भी कहाँ, केरला का जो नीचे वाला रीजन है आई थिंक केरला तमिलनाडु का, वहाँ पे पड़ता है, तो हो सकता है। मधुमलई, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम कहाँ पड़ता है? सत्यमंगलम तो ऊपर के साइड पड़ता है यार, नीलगिरी। और ये ईस्टर्न, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच को कौन सा ज्वाइंट करता है सत्यमंगलम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए था। तो यहाँ से आप सीधे सीधे इसको काट देते। और वायनाड भी दिया हुआ, वायनाड भी ऊपर है। फिर कौंडिन्य, गंडला, ब्रह्मदेवा, पापीकोंडा सेंचुरी, ये देखो पापीकोंडा कहाँ, आंध्रा में पड़ती है, ऊपर के साइड नालामला के पास, तो ये भी हो जाएगा। फिर देखो इसमें देखो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है, ऊपर के साइड है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सीधे सीधे कट गए, ऑप्शन नहीं आ जाता आपको अगर थोड़ा सा पढ़ा होता आपने क्या क्या चीज़ें थी, अगर आपको थोड़ा टाइगर रिजर्व या फिर ऐसे नाम पढ़े होते हिल्स वगैरह के आपने। सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर हर्बीवोर, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर हर्बीवोरस। तो हाँ हो सकता है, चारों हो सकते हैं भाई यार, क्यों नहीं हो सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे कब बना था, 2023 में बनाया आई थिंक, राइट। तो ये क्वेश्चन देखो सेम ही ऐसे ही बनते हैं थीम्स पे। फिर ब्लूफिन मशीर, कावेरी रिवर, इरावदी, चंबल रिवर और रस्टेड स्पॉटेड कैट, ईस्टर्न घाट। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली अब देखो इरावदी नाम है तो इसका इरावदी, और देखो इसका जो वो है साथ वाली गोल्डन कौन सी है, आई थिंक गोल्डन नाम है क्या, गैंगेटिक डॉल्फिन, सॉरी हाँ गोल्डन नहीं गैंगेटिक है। तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उसके ऊपर यूपीएससी ने पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो अगर आपको इसके बारे में आपने पीवाईक्यू करके पढ़ा होता है तो आपको इरावदी डॉल्फिन के बारे में पता लग जाता है। इरावदी पढ़ता चलता तो आपको ये पता लगता कि ये वेस्ट बंगाल की साइड पाई जाती है और मोस्टली इधर का जो ईस्टर्न एरिया है, लाइक बांग्लादेश हो गया, लाओस हो गया और उसके बाद थाईलैंड हो गया, तो यहाँ सारी जगह पाई जाती है। तो इरावदी नाम भी है तो इसका म्यांमार में भी पाई जाएगी, क्योंकि इरावदी रिवर कहाँ है, म्यांमार के साइड है, ठीक है। तो ये आपका सीधे सीधे कट जाता। और देखो यहाँ पे ब्लूफिन मशीर पूछा है, या 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्डन मशीर क्या है, बर्ड है, फिश है, मैमल्स है, क्या है, राइट। तो उसमें क्या है गोल्डन मशीर आपको यहाँ पे अगर ब्लूफिन मशीर पड़ी होती तो वहाँ पे भी आप लगा देते कि फिश है, राइट। तो करेक्ट हो जाता है एक आंसर। देखो ऐसे ऐसे करके आपको कितने मतलब 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं कि पेपर से निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला भी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। रस्टेड स्पॉटेड कैट, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि बीच में पूछा था कि इंडेंजर्ड कौन कौन सी स्पीसीज है जो इंडेंजर्ड है, पूरी लिस्ट दी हुई थी उसमें आई थिंक रस्टेड स्पॉटेड कैट भी थी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता 1 और 3 हो जाता। फिर वाई देयर इज़ अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबीट्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, हो सकता है। दे आर कंसिडर्ड टू बी कॉज स्किन कैंसर इन द चिल्ड्रेन, ये तो यार लग नहीं रहा, ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली यूपीएससी बना देती है स्किन कैंसर वाली। ये माइक्रोबीट्स, नाम उसका माइक्रोबीट्स है। दे आर वेरी स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट इन द इरीगेटेड फील्ड्स,
तो हो सकता है दे आर ऑफ्टन फाउंड टू बी यूज एज फूड एडल्ट्रेंट, तो माइक्रोबीड है यार, तो कुछ और लिखा है कंसर्न है ना, तो कंसर्न के लिए यार मे बी ये दो चीज़ें हो सकती हैं मोस्टली, और इन दोनों में यार सी और ए पे आ जाओगे आप, राइट। सी ए पे आ जाओगे तो उसमें भी अब देखो इन सब में से जो ए वाली स्टेटमेंट यही सबसे ब्रॉड में है, राइट। ये वाली तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात कर रही है, सिर्फ क्रॉप के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मरीन पूरे इकोसिस्टम की बात की जा रही है। तो इससे जो हमारा फिशिंग इंडस्ट्री है उस पर भी नुकसान पड़ेगा, उसके बाद वाटर है उसमें भी नुकसान पे जाएगा, फिर जो पूरा इकोसिस्टम है मरीन का वो तो जाएगा ही जाएगा, राइट। सारी चीज़ें ख़राब होगी, तो मोस्टली ए विल बी द वेरी ब्रॉड सेंस में यही आंसर होगा ए, ठीक। रिसेंटली देयर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल, ठीक है। हिमालयन नेटल अब नाम नहीं पता तो यहाँ देख लो क्या है, बिच्छू कुटी, जो लोग हिमालय गए उनको पता होगा बिच्छू कुटी का प्लांट कैसा होता है, ठीक है। और फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स है किस चीज़ का, एंटी मलेरिया ड्रग, बायोडीजल, पल्प, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर। अब यहाँ पे नाम में ही दिया हुआ है नेटल, तो हिमालयन नेट से ही बना होगा मे बी नेटल, तो मे बी टेक्सटाइल फाइबर हो सकता है, इसीलिए उसको नेटल बुलाते हैं, राइट। नाम रखा गया है तो कुछ ना कुछ सोच के रखा गया होगा, अब नेटल है तो मे बी नेट होते होंगे, इसीलिए टेक्सटाइल फाइबर उससे बन जाते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट है। फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ द सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड, तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडी स्पेसिफिक लोकेशन हो सकता है, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, तो ये भी हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। 1 2 3 विल बी द आंसर। रिमोट सेंसिंग, तो ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हो। और देखो IRNS का क्वेश्चन भी आया हुआ था, IRNS का रिमोट सेंसिंग का, इसके पहले भी आ चुका है, ये भी PYQ है। फिर देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, विच ऑफ द स्टेट्स मेंशन इन दैट परसेंटेज फॉरेस्ट टोटल कवर, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। तो पहले में क्या है 3 और 2 है, 3 और 2 में से एक चूज़ कर लो, मध्य प्रदेश होगा, यहाँ महाराष्ट्र होगा। आई थिंक ये पहले का क्वेश्चन है, तो ये फॉरेस्ट कवर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी के हिसाब से थोड़ा डेटा चेंज हो गया है, राइट। पहले के हिसाब से देखोगे तो चेंज होगा, क्योंकि अभी आई थिंक चेंज है। अब पहले इसमें क्या होगा, इसमें तो आई थिंक सबसे पहले क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा ना, 3 2, हाँ। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आई थिंक उड़ीसा पहले आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, 3 2 4 1, हाँ सी हो जाएगा इसमें। फिर ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न अबाउट द डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर रिलीज ऑफ मीथेन गैसेस फ्रॉम द डिपॉजिट, हो सकता है। लार्ज डिपॉजिट मीथेन फाउंड इन द आर्टिक टुंड्रा इन द सी फ्लोर, हो सकता है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर टू द कार्बन आफ्टर डिकेड और 2, तो हो सकता है 1-2 डिकेड लेती हो। वैसे भी मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है काफ़ी ज़्यादा है, राइट, और ये एटमॉस्फेयर में 1-2 डिकेड के बाद होती हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा इसमें, राइट। और ऐसा कोई स्ट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखी है ना, ये तो जनरल है, आफ्टर डिकेड और 2, राइट। तो आफ्टर में तो बहुत लॉन्ग टाइम भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू, मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर। तो ओजोन पे यहाँ पे थोड़ा डाउट आता मुझे, राइट। तो ओजोन पे तो मैं वैसे अगर होता तो फिर ओनली 3 पेयर लगा देता, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या है 1 3 4 का, 1 2 और 4 का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता फिर तो इंसान बच जाता, क्योंकि ओजोन थोड़ा होता कि यार ओजोन बर्निंग ऑफ द क्रॉप बायोमास, देखो। लेकिन क्या है यहाँ पे अब UPSC ने तुम्हें एक ट्रिक दी है कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी हो आपको क्या करना है, आपको मार करके आना है। क्या पता ओजोन भी 0.001% आ जाए, राइट। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर होगा। तो मतलब अगर कहीं लिखा है ना कि रिलीज इन द एटमॉस्फेयर ड्यू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप बायोमास, यहाँ पर जहाँ पे काफ़ी सारे गैसेस निकलती हैं, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैस निकल सकती है, कितने भी परसेंट सर्टेन अमाउंट भी निकल गई तो हो जाएगा, तो करेक्ट कर देना, ठीक है। फिर आ जाओ 36 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टिव पेयर करेक्टली मैच्ड है। ब्लैक सी UPSC पहले भी पूछ चुकी है, कैस्पियन सी कजाकिस्तान 2023 में ये पूछा है, आई थिंक 2023 या 22 में पूछा है कैस्पियन सी के बारे में। मेटेरियन UPSC मेटेरियन तो फेवरेट है, हर साल क्वेश्चन पूछती है, 2022 में भी पूछा था लेवांट के बारे में, ठीक है। फिर मोरक्को, ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। रेड सी, सीरिया का भी बॉर्डर अभी पूछा था, लास्ट 2 बार पूछ चुका है, राइट। 2016 और 17 दोनों में पूछा है क्या, आई थिंक, राइट। तो PYQ करने को देख रहे हो कितनी आसानी हो जाती पेपर सॉल्व करने में। रेड सी सीरिया नहीं होती है, आई थिंक, राइट। ये आपका गलत हो जाएगा इसमें, और ये सही होगा आपका। तो इसमें क्या होगा, वैसे होता तो 5 में से 3 ओनली 3 पेयर लगा देते। अब यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि 1 3 4 होगा या फिर 1 2 4 होगा या फिर 1 3 4 होगा। तो 4 तो पक्का है आपका, ठीक है, 1 भी पक्का है, और यहाँ पे 3 भी पक्का है आपका, तो 1 3 4 हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक है। तो ब्लैक सी से क्रोशन नहीं लगता ऐसे, तो पढ़ लेना इस बार भी। ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में है, मेडिटेरियन न्यूज़ में है, रेड सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, तो इनको पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड,
तो इंडिया, चाइना, म्यांमार, वियतनाम। यार म्यांमार वियतनाम तो सीधे सीधे हटा दो यार, एक्सपोर्टर की बात कर रहा है, इंडिया चाइना ही होंगे। बाकी अब कुछ हुआ होगा चाइना, इंडिया तो वैसे सेकंड पे होता है मे बी। अब क्वेश्चन डाला है तो मे बी चेंज हुआ हो इंडिया के बारे में। वो चाइना का क्वेश्चन तो देंगे नहीं कि चाइना टॉप पे आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन इन्होंने पूछा नहीं किसी चीज़ के बारे में जिसमें चाइना टॉप पे हो। इंडिया का मोस्टली दे देते हैं लेकिन चाइना पर्सपेक्टिव से नहीं देते, राइट। तो इंडिया विल बी द आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच 12 बंदरपूछ यमुना, ये एनसीईआरटी में अगर आपने पढ़ा होता वहाँ से हो जाता, ठीक है। सियाचिन से नुब्रा, हाँ नुब्रा वैली के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में आया क्या ये, आई थिंक या 20 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, ऐसा करके था कुछ। फिर 12 शिगड़ी चेनाब पे है शायद, हाँ यही है क्या। मिलाम मंदाकिनी में नहीं है, जेमू मानस से नहीं है, ठीक है। जेमू से कौन सी निकलती है, जेमू से निकलती है तीस्ता, तीस्ता का भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, वैसे भी इसमें ओनली 3 पेयर आप कर सकते थे, बाकी ऐसे नहीं है तो 1 to 4 आप कर दोगे, 1 2 और यहाँ 4। तो देख रहे हो 5 में से तो रूल काफ़ी जगह लगता भी है, काफ़ी जगह नहीं लगता है। तो अगर आप लगा के आओगे तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर सही हो सकते हैं, राइट, मोस्ट प्रॉबेबली। तो अगर आपके 2 भी सही हो गए तो 2 से 4 नंबर आ जाएंगे। 4 नंबर को माइनस करने के लिए आपके कितने गलत होने चाहिए, 6 क्वेश्चन गलत होंगे तो ये 4 जाएंगे, ठीक है। तो भी मतलब देख रहे हो 8 में से अगर 2 सही हो जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव, तब आप न्यूट्रल में जाओगे, ठीक है। तो चांसेस हैं कि अगर थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरन मेथाइल पैराथीनियम फारेट राइजोफोस इज़ विewed विद एप्रेंसन, ठीक है। दीज आर द केमिकल यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, हो सकता है प्रिजर्वेटिव इन द फूड्स, इतना वैसा नाम है यार, प्रिजर्वेटिव तो नहीं होंगे ट्राइजोफोस, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग एजेंट ये भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ऐसा मॉइस्चराइजर होगा तो फिर भाई कौन ही लगाएगा तो आई थिंक पेस्टिसाइड्स ही होंगे, ये करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो ये विल बी द करेक्ट आंसर ईयर। फिर अंडर रामसर कन्वेंशन नॉट मैंडेटरी, तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑल द वेटलैंड्स तो नहीं होते यार, सर्टेन होते हैं कुछ जो रामसर साइट्स होती हैं। वेटलैंड रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेस्ड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। तो यार वेटलैंड रूल्स है 2010 में बने हुए हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुई थी, 1970s में हुई थी क्या, या 80s में हुई थी, राइट। 72 में हुई थी क्या, 82 में ऐसे कुछ हुआ था उस टाइम पे। तो काफ़ी टाइम हो गया, लाइक देख रहे हो 32 या 22 साल हो गए हैं, जो भी ईयर होगा 30-32 साल। तो उसके लिए यार अब देखो उतने टाइम हो गए, तो आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा। द conservation and management rule to thus also encompass the drainage area और catchment area to the wetland are determined the authority। तो हाँ हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। only 3 will be the correct here, ठीक है। फिर consider following statement, agriculture soil release nitrogen oxides into the environment, तो हो सकता है। cattle release ammonia in the ये भी हो सकता है। poultry farming release active nitrogen compound in the environment, तो ये भी हो सकता है, राइट। तो all 3 can be the correct, तो 1 2 3 हो जाएगा इसमें। फिर प्लेसेस नोन एज अलियापुर, ईसापुर, कांगसाबाटी, तो रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम, ट्रॉपिकल रेन फॉर अंडरग्राउंड केव सिस्टम, वाटर रिजर्वायर, तो ये वाटर रिजर्वायर ही है। अलियापुर ये भी वापस रिपीट किया गया है, यूपीएससी का है। बाकी देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, लॉजिकल क्या मतलब थोड़ा सा फैक्चुअल है ये बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको इन सब में से थोड़ा सा एक का भी नाम पता होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बाकी ऐसे 3-4 नाम इसीलिए देती है यूपीएससी की, ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि कहाँ के हैं, ठीक है। बाकी वाटर रिजर्वायर से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, वाटर रिजर्वायर पूरे पढ़ के जाना, ठीक है। 2022 में भी आए हुए हैं, ठीक है। ये तो इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना, वाटर रिजर्वायर पढ़ लेना कि ताकि ये थोड़े जो फैक्चुअल आते हैं ये गलत ना हो। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रपोजल टू द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी, ठीक है। हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी की बात करें एज अ फ्यूल इन द बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एलिमिनेशन की बात कर रहा था। एलिमिनेट तो यार एकदम जीरो तो एलिमिनेशन तो नहीं हो सकता, सीएनजी अभी भी है तो मे बी, और इसमें है हाइड्रोजन इनरिच सीएनजी हो जाएगी बस। एसएनजी फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ रिड्यूसेस लिखा है तो ये हो सकता है दूसरा करेक्ट। हाइड्रोजन अप टू द 1/5 बाय द ब्लेंड कैन बी ब्लेंड विद सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर बसेस, हाँ तो ये भी हो सकता है कि ब्लेंडेड के है। तो HCNG मेक द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी, तो एक नई टेक्नोलॉजी का है HCNG, तो उसमें हाइड्रोजन को भी अब इनरिच किया जा रहा है। तो ये तो थोड़ी इसमें एक एक्स्ट्रा मटेरियल आपको वैल्यू ऐड करके दी जा रही है, तो ये तो थोड़ा महंगा होगा ना, तो ये लेस एक्सपेंसिव तो नहीं होगा देन सीएनजी, राइट। तो आई थिंक इसमें फिर ये दोनों पहला और चौथा नहीं होना चाहिए, दूसरा और तीसरा होगा। यहाँ पे ओनली 2 पेयर, बाकी वैसे होता तो 4 में से अब लगा देते, 2 ओनली 2 पेयर तो भी ठीक हो जाता। विच आर द फॉलोइंग ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फाउंड ऑन द क्लाउडी नाइट, इसी का सेम क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था इंफ्रारेड को लेकर के, और ये क्वेश्चन 2015 या 14 में भी आ चुका है आई थिंक इंफ्रारेड को लेकर के, राइट। ये क्वेश्चन
फिर क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन ड्यू ड्रॉप फॉर्म करने का, और वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ रेडिएशन। तो हाँ, तो ये होगा। फिर द अर्थ टेम्परेचर वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन द क्लाउडी नाइट्स, नहीं। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड, ये तो होगा ही नहीं, ये तो बनाई हुई स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मोस्टली बी हाँ बी हो गया, यहाँ रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, अगर ज्योग्राफी एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी होती तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वहाँ से आपको ये पता हो जाता। फिर 45 द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये तो ऐसी स्टेटमेंट है, ये किसने किया था, ये 42nd ने किया था, क्योंकि 44th वाला अमेंडमेंट वाला किस लिए आया था, वो तो सारी चीज़ें सही करने के लिए आया था ना, जो गलत हुई थी, राइट। जो 42 ने एक्स्ट्रा जो एक तरीके से अथॉरिटी वाले जो डिफरेंट क्या नाम है प्रोविजंस रख दिए थे, राइट, कि थोड़ा सेंट्रलाइज टेंडेंसी, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल हो जाएगा, जुडिशरी कमज़ोर हो जाएगी, या फिर अपने गवर्नमेंट के बेनिफिट में जो जो प्रोविज़न थे, ठीक है, वो सारे किस में थे, वो सारे 42nd में थे, राइट। 44 वाला किस लिए आया था, उन चीज़ों को करेक्शंस को वापस सही करने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट 99 अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन किया एज ए कीपिंग क्वालिटी ऑफ द इंडिपेंडेंस जुडिशरी, तो हाँ ये सही है। 99 अमेंडमेंट क्या था, NGAC था, ठीक है, तो इसी को किया था। ये करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन था, 2014 या 15 में आया था ना NGAC, आई थिंक ऐसे ही कुछ था, नहीं उसके बाद आया होगा। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सेकेंड ओनली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 द मोशन टू इम्पीच एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा पर द जजेस। नहीं, स्पीकर के मन के ऊपर होता है ये तो यार, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स ऑफ द इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर। कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करता, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जिसको उसने डिफाइन किया है, राइट, गिन भी सकते हो उंगलियों पे। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट सीधे गलत हो जाएगा। ये ऐसी सेम स्टेटमेंट 2023 में भी आई हुई है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करके, तो सारी चीज़ें गलत होती हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज आर गिवन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही होगी, यहाँ पे जजेस इंक्वायरी की बात की गई है एक्ट की, तो उसी एक्ट के हिसाब से ये वाला एक्ट भी सही होना चाहिए। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ जज टेकन अप फॉर वोटिंग लॉ रिक्वायर्स मोशन ऑफ द पास बाय द सपोर्टेड parliament total membership of that house not less than 2/3 of the total membership of that house present and voting, तो ये भी ठीक होगा। तो इसमें 3 और 4 आपकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो हाँ यही होगा, ये पहले ही आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से आई थिंक, राइट। तो इससे क्या हो, जवाहरलाल नेहरू ही थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। फिर 48 कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट इंदिरा गांधी, तो हो सकता है। न्यू कोल ब्लॉक आर अलॉटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, न्यू कोल ब्लॉक से यार प्रोविजन चेंज किया, लॉटरी बेसिस पे क्यों होंगे, और लॉटरी बेसिस पे तो पहले होते थे। टिल रिसेंटली इंडिया पड़ते थे कोल ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई बट नॉट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, तो देखो ये नहीं होगा, क्यों, कोल प्रोडक्शन का, क्योंकि यार इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी कहाँ अटेन किया है यार, अभी भी तो कुकिंग कोल वो करता है। कुकिंग कोल के बाद 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं PYQ के, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधा तीसरा वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ओनली 1 पेयर हो जाएगा वैसे, बाकी यहाँ पे 1 ओनली हो जाएगा। फिर पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन एंड 90 एग्जाम्प्ट सर्वल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है एग्जाम्पशंस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, अब ये 5 टाइम्स यार करेक्ट हो सकता है कि नहीं ये नहीं पता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फिर से डिफिनीशन वाला आ गया कि वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर 1 और 2 ओनली, ठीक है। फिर अंडर 50 अंडर द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड एंड प्राइवेट पार्टीज, शेड्यूल की बात कर दिया, ट्राइबल का हो गया, सीधे आपके मन में आ जाना चाहिए 5th या 6th शेड्यूल, ठीक है। फिर लिखा है और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड की बात कर रहा है फॉर माइनिंग डिक्लेयर नल एंड वॉइड, तो इसमें क्या आ जाएगा 5th शेड्यूल। यहाँ पे 6th शेड्यूल का ऑप्शन भी नहीं दिया UPSC ने, क्योंकि उनको पता है दोनों हो सकता है, दोनों में प्रोविज़न हो सकते हैं, तो 5th शेड्यूल इसीलिए दिया है उन्होंने, ठीक है। 5th शेड्यूल होता तो फिर उनको क्वेश्चन को ड्रॉप करना पड़ता, ओके।